इसराइली ज़राए ने तस्दीक की है, यानी कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि फिलिस्तीनी कैदियों की मुंतकली शुरू हो गई है, यानी कैदियों की अदला बदली, यानी हॉस्टेजेस दिए जाएंगे हमास की तरफ से, उसके बदले फिलिस्तीनी कैदी जो इसराइल के कब्जे में है, जो इसराइल के जेलों में है, वो रिहा किए जाएंगे। तो ऐसी खबरें हैं कि इसका सिलसिला, इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। जुमे की दोपहर को ही नाफिजुल अमल होने वाली जंग बंदी के मुआहदे के तहत 72 घंटे के अंदर कैदियों का तबादला शुरू होना था। यानी कि जैसे ही सीजफायर का जो लागू हुई है उसके 72 घंटों के अंदर ये कैदियों का तबादला होना था। यानी कि जो बंधक हैं हमास के पास, उनको वापस करना है, इसराइल में जो फलस्तीनी कैदी हैं उनको इसराइल वापस करेंगे। हफ्ते के रोज यानी शनिचर के रोज एक इसराइली जरिए ने बताया है कि मुतअल्लिका इदारों ने उन फलस्तीनी कैदियों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया है जिन्हें इसराइली जेलों से रिहा किया जाना है। ये बात रोजनामा यदियूत अहरोनोत ने बताई है, जो एक डेली का अखबार है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है। यानी कि इसमें सदाकत है। जो सोर्सेज बता रहे हैं उनके मुताबिक दूसरी जानिब हमास ने भी इसराइली जो बंधक हैं उनके पास, उनमें से जिंदा अफराद की रिहाई की तैयारी शुरू कर दी है ताकि उन्हें आइंदा अपील को हवाले किया जा सके। उधर हमास की रहनुमाओं का अंदाजा है कि लाशों की हवालगी में कुछ वक्त लग सकता है, चूंकि डेड बॉडीज को भी दिया जाना है। जो डेड बॉडीज हमास के पास हैं, जो बंधक थे, जो अब नहीं रहे, यानी कि जो जिंदा नहीं रहे, उनको भी वापस किया जाना है। उसके बदले भी जो इसराइल जो है वो फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गुज़श्ता चंद दिनों से बार बार ये मौक़िफ़ दिलाते रहे हैं कि मक़विया ख़्वाह जिंदा हो या मुर्दा, सबको वापस लाया जाएगा। ये तब्दीली, ये डेवलपमेंट उस वक्त हुई है जब इसराइली हुकूमत ने गजा में जंग बंदी और हमास के साथ तय पाने वाले मुआहदे की, यानी जो अग्रीमेंट है उसकी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इसराइली फ़ौज मुतय्यन करदा खतूत के मुताबिक इनखला अमल में लाएगी। तो इस तरह सदर डोनाल्ड ट्रंप को भले ही नोबेल प्राइज ना मिला हो, लेकिन उन्होंने जो कोशिश की है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये हालात यहां तक पहुंचे ही क्यों? यूएन में कई बार सीज फायर को लेकर के जो रेजोल्यूशन आया उसको वीटो अमेरिका ने क्यों किया? ये भी सवाल है कि कई बार अमेरिका ने वीटो किया, यानी सीज फायर को इंप्लीमेंट होने से रोक दिया गया, नहीं हुआ। अब आखिर में जब ये अब इंप्लीमेंटेशन हुआ है ये 20 सूत्री कार्यक्रम का, तो लेकिन यह है कि लोग इसको मान रहे हैं कि हाँ ये एक सुकून है, और इससे बस एक ही खदशा है कि कहीं यह फिर से एक नाइटमेयर में तब्दील ना हो जाए, जैसे कि पहले हुआ है, कई बार सीज फायर सबूताज हुआ है। तो देखना यह अहम होगा कि आखिर ये कब तक चल पाता है, क्योंकि कैदियों का तबादला शुरू हो चुका है। एक अहम बात यहां पर बताना चाहता हूं कि 72 घंटों के दौरान 20 जिंदा इसराइली कैदियों को रिहा करेगी, जिसके बाद हमास रिहा करेगी, जिसके बाद इसराइल 250 फलस्तीनी कैदियों को आजाद करेगा जो तवील सजाएं काट रहे हैं। साथ ही इसके अलावा 1700 1700 दीगर अफराद भी रिहा किए जाएंगे जो जंग के दौरान गजा से गिरफ्तार किए गए थे।